सबों को यीशु सहाय मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि पौलुस ने बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना की और परमेश्वर के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दी। लेकिन प्रेरित पौलुस ने एक बार एक जगह पर उन्होंने इस प्रकार कहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता और जो मैं नहीं करना चाहता वही करता रहता हूँ। प्रियो, अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि कभी हम गलत नहीं करना चाहते हैं, गलत काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम गलत कर बैठते हैं। हम झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंह से झूठ निकल जाते हैं। हम पाप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम पाप में फंस जाते हैं। आज हम 3 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हम सीखेंगे कि दुष्ट के ऊपर हम कैसे जयवंत पा सकते हैं, हम शैतान के ऊपर कैसे जयवंत पा सकते हैं, हम पाप के ऊपर कैसे जयवंत पा सकते हैं और शैतान के युक्तियों के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। वचन हम देखेंगे लूका की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 पद, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से 40 दिन तक जंगल में फिरता रहा। लूका 4:14 में इस प्रकार लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। पहली बात जो हमने पढ़ी लूका 4:1 में कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और लूका 4:14 में लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा सारे देश में फैल गई। अब इन दोनों वचन में डिफरेंस क्या है? एक जगह लिखा है कि यीशु आत्मा से भरकर वापस आए और एक जगह लिखा है कि आत्मा की सामर्थ से भरकर वापस आए। यह वचन में हम देख सकते हैं कि आत्मा से भरकर जब यीशु आए तो यहाँ किसी भी प्रकार की यीशु के चमत्कार की बातें दर्ज नहीं है, लेकिन लूका 4:14 में लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए गलील को लौटे और आगे लिखा है कि उसकी चर्चा सारे आसपास के सारे देशों में फैल गई। और जब हम इसके आगे पढ़ते हैं बाइबल में, इसके आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि यीशु ने एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया। उसके आगे देखेंगे तो पाएंगे कि यीशु ने पतरस के सास को चंगा किया। उसके आगे जब हम देखेंगे तो यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया, और उसके आगे देखेंगे तो मुर्दों को जिलाया और बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए। अब पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना, बहुत से लोग आज पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ का इस्तेमाल नहीं होते हैं। उसका कारण है प्रियो, अब देखिए लूका 4 अध्याय 1 पद और 14 पद के बीच में हुआ क्या। 40 दिन तक आत्मा के सिखाए से जंगल में प्रभु यीशु मसीह फिरते रहे, और 2 पद में लिखा है, शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में वह कुछ न खाया, और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यहाँ पर प्रभु की 3 बार शैतान के द्वारा परीक्षा हुई। शैतान हमसे पाप कराए या ऐसा माहौल पैदा करे या हम पाप कर बैठें, उससे बचने का तरीका प्रियो हमें सीखना है। उससे बचने का तरीका हमें आना चाहिए, जैसा हमारे प्रभु यीशु ने किया। यहाँ लिखा है, शैतान प्रभु यीशु के पास आया और 3 बार शैतान ने वचन में से बोलकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, लेकिन यीशु हर बार वचन बोल बोलकर उसकी बातों को इनकार किया और कहा नो, नो और नो। लूका 4 अध्याय
1 पद से 14 पद के बीच में शैतान ने यीशु को 3 बातों में परखा। पत्थर से कह कि रोटी बन जाए, दूसरा अपने आप को नीचे गिरा दे, तीसरी बात में कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी चीज मैं तुझे दे दूंगा। यहाँ प्रभु यीशु ने तीनों बार नो नो और नो कहा। प्रियो, हम भी पाप के ऊपर जय पा सकते हैं जब हमें भी नो बोलना आना चाहिए। यहाँ पर 3 चीजें थी। नंबर 1 आंखों की अभिलाषा, नंबर 2 शरीर की अभिलाषा और नंबर 3 मन की अभिलाषा। ये 3 बातें थी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को कहा कि कह पत्थर से रोटी बन जाए। रोटी शरीर के लिए होती है। प्रभु ने कहा नो। प्रभु से जगत का सारा विभव दिखाकर कहा कि तू मुझे सजदा कर। यहाँ आंखों की अभिलाषा थी। और तीसरी बात कि अपने आप को नीचे गिरा दे। प्रियो, मन तो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। यहाँ मन की अभिलाषा थी। प्रभु ने कहा नो, नो मीन्स नो। शरीर की अभिलाषा के लिए, आंखों की अभिलाषा के लिए और मन की अभिलाषा के लिए प्रभु ने कहा नो, नो मीन्स नो। हमें शैतान को नो बोलना आना चाहिए। और अगर जब हम शैतान को ना बोलना सीख जाएंगे तो निश्चय प्रियो हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे। हमारे द्वारा भी बड़े बड़े आश्चर्य के काम किए जाएंगे। आज भी हम बपतिस्मा तो ले लिए हैं, यीशु संगति में तो हैं, लेकिन आज भी हम शैतान को नो बोलना नहीं सीखे हैं। जब शैतान आंखों की अभिलाषा लेकर हमारे पास आता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस आई एक्सेप्ट दैट। जब शैतान मन की अभिलाषा को लेकर हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और यस कहते हैं। जब शैतान शरीर की अभिलाषा को हमारे सामने लेकर आती है तो हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रिय, बाइबल तो कहती है कि अपने मन के चलाए मत चलो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। हमें आत्मा के चलाए चलना है। पर प्रियो, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में कार्य करती है, ताकि जो हम आत्मा से करना चाहें वो हम ना कर सकें। और शरीर को, जो हमारा शरीर है, हमें नो कहना आना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जब उनकी परीक्षा हुई तो उन्होंने नो कहा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को नो बोला तो उसकी चर्चा प्रियो आसपास के सभी देशों में फैल गई। हम भी सामर्थ से भर जाएंगे अगर जब हम शैतान को नो बोलना सीख लेंगे तो। जब प्रभु ने शैतान को नो बोला उसके बाद 14 आयत में लिखा है कि उसकी चर्चा सारे देशों में फैल गई। प्रियो, हम भी सामर्थ से भर दिए जाएंगे। हम आत्मा के सामर्थ से भर दिए जाएंगे। हम चंगाई और भविष्यवाणियों के वरदान से भर दिए जाएंगे जब हम भी शैतान को नो, नो और नो बोलेंगे। हम परमेश्वर के अनुग्रह से भर दिए जाएंगे। बस हमें शैतान को नो कहना आना चाहिए। प्रियो, जो टेस्ट पहले आदम ने दिया वो फेल हो गया। उस टेस्ट को अंतिम आदम ने पास कर दिया। जब शैतान हवा के पास आया तब शैतान के पास मुख्य 3 तीर थे जो अक्सर लोगों पर चलाता है। और शैतान इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर मसीहों के इर्द गिर्द में घूमता रहता है। इन तीनों बातों के ऊपर काम करता रहता है। हम बाइबल में भी पाते हैं कि इन 3 बातों के कारण ही लोगों को हम पाप में भी गिरते हुए देखे हैं। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब शैतान हवा के पास आया तो शैतान ने हवा को फल की खूबियां बताना शुरू कर दिया और उस फल के बारे में बताना शुरू कर दिया। तब हवा ने देखा। उत्पत्ति की पुस्तक
उसका 3 अध्याय 6 पद में जब हम देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि जब स्त्री ने देखा, देखना तो आंखों की अभिलाषा है प्रियो। जब स्त्री ने देखा, जब हवा ने देखा, पहला तीर शैतान ने हवा के ऊपर चलाया कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, खाने की जो बात है वो शरीर की अभिलाषा है। उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। अब देखिए यहाँ मनभाऊ, चाहने योग्य, मन की इच्छा। शैतान ने 3 तीर मारे थे हवा के ऊपर। हवा ने देखा, खाने में अच्छा, मनभाऊ, बुद्धि देने के चाहने योग्य। इन 3 टेस्ट में आदम और हवा फेल हो गए। काश उस समय भी आदम और हवा को नो बोलना आना चाहिए था। जिस टेस्ट में आदम और हवा फेल हो गए, उसी टेस्ट में अंतिम आदम ने पास करके दिखा दिया, नो बोल करके। ये 3 ही बातें हैं जो शैतान अक्सर हम लोगों के पास, हमारे इर्द गिर्द में इन 3 ही तीर को लेकर वो घूमते रहता है। जिस टेस्ट में आदम और हवा फेल हुए, उसी टेस्ट में प्रभु यीशु ने नो बोलकर शैतान को हराया। और ये 3 ही बातें थी जो शैतान ने प्रभु के सामने रखी थी, प्रभु ने यहाँ पर नो बोला। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लूत और अब्राहम इकट्ठे चलते थे। ये दोनों जो परमेश्वर के जन हैं, अब्राहम और अब्राहम का भतीजा लूत, इन दोनों के पास बहुत संपत्तियां हो गई थी कि इनको एक साथ रहने में प्रॉब्लम हो गई थी। एक जगह रहने में इनको जगह कम पड़ रही थी। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने एक बात लूत से कही। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 पद में हम देख सकते हैं, जिसमें ऐसा लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर देखा। यहाँ वचन कहता है कि लूत ने आंख उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाई थी। आगे लिखा है, अब्राहम तो कनान देश में रह गया, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। यहाँ लिखा है लूत अपना ठिकाना सदोम के निकट खड़ा किया, लेकिन अगले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लूत सदोम के अंदर है। पहले निकट था और अब सदोम के अंदर है। प्रियो, पाप में आकर्षण है। पाप हमें अपनी ओर खींचता है। हम पाप नहीं करना चाहते, लेकिन शैतान अपनी तीर का निशाना हमें आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और मन की अभिलाषा के द्वारा हम पर निशाना साधता है, और हम कहीं ना कहीं उस निशाने में लग जाते हैं और पाप में पड़ जाते हैं। प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं दाऊद के बारे में, इतना महान राजा जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मेरे मन सा एक व्यक्ति मुझे मिल गया है, एक पुरुष मुझे मिल गया है। इतना महान राजा पाप में कैसे गिरा? वचन हम जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दाऊद छत के ऊपर टहल रहा था। उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसे बुलाया, और दाऊद के अंदर व्यभिचार की आत्मा प्रियो भर गया। व्यभिचार की आत्मा ने दाऊद को घेर लिया और वो पाप में गिर गया। दाऊद ने उस स्त्री को देखा, आंखों की अभिलाषा, और उसको पाने की चाह, मन की इच्छा। और शैतान इन 3 तरह से लोगों को पाप में गिराता है, आंखों की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से और मन की अभिलाषा से। लेकिन हमें हर बार नो कहना आना चाहिए।
प्रभु ने हर बार नो नो और नो बोला था। हमको अपनी आंखों की अभिलाषा के लिए नो कहना आना चाहिए। हमको अपने मन की अभिलाषा के लिए नो कहना आना चाहिए। और हमें अपने शरीर की अभिलाषा के लिए नो बोलना आना चाहिए। तब प्रियो हम भी शैतान को हरा सकते हैं। तब हम भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिए जाएंगे। हमारे जीवन में सामर्थ्य के काम होंगे। हमारी गवाहियाँ सामर्थी होंगी। हमारे जीवन में हर एक कार्य सामर्थी होंगे। हमारे प्रार्थनाएं सामर्थी होंगे। हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों की भी, जो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे वो भी सामर्थी होंगे। और हम अपनी ब्लेसिंग को काउंट नहीं कर पाएंगे अगर जब हम शैतान को नो बोलेंगे तो। इस छोटी सी प्रवचन पर प्रभु बहुत आयत की आशीष देवे। आमीन।